बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान आजकल तो जिस ब्रांड को देखो ना, वो आईफोन के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे बिल्ली चूजे को देखकर पीछे पड़ती है। यानी कि अगर कोई अच्छा ब्रांड लाइक सैमसंग, शॉमी, हॉनर, हवावे जब भी ये कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं तो आईफोन को मुकाबले के लिए ऐसे तैयार करते हैं जैसे वो आईफोन नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, जिसने फैसला किया हुआ है कि किसी से तो जीतना ही नहीं है, हमने तो हार के वापस जाना है, और आईफोन को हरा भी देते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, वो आईफोन को तो ब्रांड तो समझती ही नहीं है, वो तो आईफोन को किसी बांसुरी या किसी ढोल की तरह समझती है कि जब जिसका दिल करता है उठती है, आईफोन को बजाती है और चली जाती है। आईफोन एस 17 प्रो मैक्स लॉन्च करना था, इसमें बड़ी धूम भी चाहिए कि मैं अपनी न्यू सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। शॉमी की उन दिनों एक सीरीज लॉन्च हो रही थी 16 के नाम से। शॉमी ने अपनी 16 सीरीज को स्किप कर दिया और 17 प्रो मैक्स के नाम से न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया, और मॉडल वो ऐसा शानदार था कि 17 प्रो मैक्स उसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर सैमसंग का एक स्टोर देखा है मैंने चाइना में, सैमसंग ने आईफोन को उस स्टोर में इस हद तक रोस्ट किया है कि उस अपनी सीढ़ियों पे आईफोन के जितने भी पुराने मॉडल्स हैं, 6, 7, 8, 7 प्लस एक्स वगैरह, वो ऐसे लगाए हैं जैसे वो आईफोन नहीं है, टाइल्स है, मार्बल है, जो खूबसूरती के लिए बना है। The Samsung store in China made all the steps out of iPhones and iPads. Samsung, main Apple's competitor, wanted to show in this way that iPhones are bricks, and they are convenient for building stairs and laying sidewalks. चलाने के लिए नहीं बना, खूबसूरती के लिए बना है। फिर मेरे पास एक वीडियो आती है जिसमें वन प्लस रोस्ट कर देता है आईफोन को। अभी मजा आएगा ना। वन प्लस वाले उठते हैं, एक एप्पल लेते हैं, उसको बाइट करते हैं और रख देते हैं। यानी कि बाइट करने से उनका मकसद एप्पल का लोगो बनाना था, उसको मिरर में रख देते हैं और साथ अपना वन प्लस का फोन मिरर में रख देते हैं। उसको 48 घंटे तक, 72 घंटे तक रख देते हैं और उठा के कहते हैं कि देखो हमारा जो वन प्लस का फोन है ना, ये चल रहा है, एप्पल खराब हो गया। OnePlus would cross such limits to show off its bad one side of a box and a bitten apple on the other side, and left the box like that for 72 hours. Everyone knew whom this bitten apple was. Opened after 72 hours, the OnePlus phone was still working, but that bitten apple had become completely useless. वो हटते हैं, हवावे वाले शुरू हो जाते हैं, हवावे वाले हटते हैं, ऑनर शुरू हो जाता है। और ऑनर ने तो आईफोन को ऐसा रोस्ट किया है कि आईफोन उसके सामने भीगी बिल्ली बनना फिरता है। अरे मुझे चक्कर आने लगता है। रिसेंटली हॉनर की एक न्यू सीरीज लॉन्च हुई है, हॉनर रिवॉर्ड सीरीज के नाम से। ऐसा गजब का उन्होंने फोन बनाया है कि उसका जो कैमरा है ना, वैसे फ्लक्चुएट होकर बाहर निकलता है, बाहर निकलकर उस कैमरे में, उस कैमरे की पावर ये होती है कि वो मूव करता है। अब जो कोई भी कंपनी मॉडल बनाती है ना, तो वो एक इक्विपमेंट रखती है, वो अपने मॉडल को शो करवाती है, डिस्प्ले करती है और लोगों को दिखाती है कि जो हमारा मॉडल है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी कोई चीज बनाती है तो उसके लिए उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह ऑनर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसमें एक टेबल ऐसा बनवाया है जिसके अंदर शार्क्स लगी हुई थी, और उस शाखों का काम ये था, उस टेबल का काम ये था कि उसने मूव करना था, अप डाउन होना था और मूवमेंट करनी थी। ऑनर करता क्या है, ऑनर एक साइड पे अपना फोन रखता है और दूसरी साइड पे आईफोन का 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर में रखता है, जो आधे पाकिस्तानियों का ड्रीम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो टेबल है ना, जिसपे ऑनर और आईफोन के फोन पड़े होते हैं, वो मूव करता है ऐसे, और वीडियो चल रही होती है, वीडियो बन रही होती है। आगे होता क्या है वो आप खुद देख सकते हो। आप देख सकते हो कि जो एप्पल का फोन है ना, उस पर आप वीडियो जो देख रहे हो वो मूव हो रही है, लेकिन ऑनर के फोन में बिल्कुल स्टेबल वीडियो बन रही है। ऑनर का जो काम था, उसने एक रोस्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसका मॉडल में आता है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो इवेंट है ये पाकिस्तान से बाहर हुआ है, अभी तक इसकी कोई नॉलेज वगैरह आई नहीं है। ये बेसिकली कमिंग सून मॉडल है, आगे देखते हैं कि इस मॉडल में क्या कुछ आता है और क्या कुछ गजब का निकलता है। लेकिन एक बात है, आईफोन की जो सिक्योरिटी है ना,
उस तक या उसके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। आज मैंने एक बंदे को 17 प्रो मैक्स शेयर किया, मैं उसका डाटा कर रहा था, उस बंदे को अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं याद था। मैंने पासवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश की है, जिस नंबर पे वो एप्पल आईडी बनी हुई थी या जिस जीमेल पे बनी हुई थी, उन दोनों पे वेरिफिकेशन ओके की है। उसके बावजूद भी एप्पल ने 5 डेज का टाइम दे दिया था कि भाईजान मैं वेरिफिकेशन कंप्लीट करूंगा, मुझे 5 दिन का टाइम दें, उसके बाद मैं आपकी एप्पल आईडी का पासवर्ड आपको रिसेट करना दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा। ये बात मानने वाली है कि एप्पल की सिक्योरिटी है, कोई भी ब्रांड कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन वो एप्पल की सिक्योरिटी तक नहीं पहुंच सकता है।